This content is for educational and informational purposes only and should not be considered professional financial advice. Trading in financial markets involves significant risk and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. Always perform your own due diligence and consult with a licensed financial advisor before making any investment decisions. अगर RSI 70 के ऊपर है तो क्या मार्केट पक्का गिरने वाली है? अगर तुम्हारा भी आंसर यस है तो भाई यही गलती हो सकती है जिसकी वजह से तुम अभी भी मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हो, क्योंकि आज मैं तुमको एक ऐसा चार्ट दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर RSI ना 70 के ऊपर थी बट स्टिल मार्केट की का ट्रेंड। ठीक है, आज से भी कम की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें RSI इतना क्लियरली समझा दूंगा ना कि तुम्हें दोबारा कभी एक 70 पर सेल और 30 पर बाय वाली गलती करनी नहीं पड़ेगी या ना ही करोगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए परफेक्ट होने वाली है एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बिगनर फ्रेंडली एंड बिल्कुल सिंपल RSI स्ट्रेटजी दूंगा जिसे यू कैन यूज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम ट्रेडिंग AK द हर्ष। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं RSI होता क्या है। तो आखिर RSI मेजर क्या करता है? देखो, RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर 0 से 100 के बीच मूव करता है और मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताता है। इन सिंपल वर्ड, ये मार्केट कितनी तेज चल रहा है या मार्केट की क्या स्पीड चल रही है ये मेजर करता है। ठीक है, जब RSI 70 के ऊपर मतलब सेल या 70 या 30 के नीचे मतलब बाय नहीं, 70 के जब RSI 70 के ऊपर जाता है मतलब ये ओवर बॉट जोन के अंदर चला गया है। एंड जब ये मार्केट से 30 के नीचे आ जाता है तब ओवर सोल्ड जोन में बोलते हैं हम इसे। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये इसे वार्निंग देता है, मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रही है। एक एग्जांपल से समझे कि जैसे एक कार 100 की स्पीड को ओवर क्रॉस करती है तो एक वार्निंग आती है कि आपकी स्पीड लिमिट क्रॉस हो चुकी है, लेकिन कार रुकती नहीं है, वो सिर्फ एक वार्निंग होती है। सेम मार्केट मूव करती है एज अ कार एंड RSI वार्निंग देता है एज अ सिग्नल। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि क्या अगर RSI बाय और सेल सिग्नल्स नहीं देता तो प्रोफेशनल से यूज कैसे करते हैं? ये देखो, काफी सिंपल है। RSI को जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं वो करते हैं ट्रेंड में पुल बैक के बाद एंट्री लेने के लिए। वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब जहां पर अगर मैं एक केस देखूं तो जैसे यही वाला केस देख ले लेते हैं अभी। यहाँ पर अगर मैं खुद पर्सनली अगर ट्रेड प्लान कर रहा होता तो मेरे को यहाँ दिख रहा है इस जोन पे। ठीक है, एंड अगर इसे इस जोन का ब्रेकआउट करना है तो ये डेफिनेटली इस जोन यहाँ पर यानी इस जोन में एक पुल बैक जरूर देगा। एंड आफ्टर पुल बैक मैं एंट्री शायद यहाँ बना लेता एंड अपना SL हमेशा इस जोन स्विंग लो के नीचे रख के एक 1:2 का टारगेट अचीव करता बहुत प्यार से। तो ये एंट्री मैंने कैसे प्लान करी, इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है, चलिए उसे समझते हैं। एंड उसे समझने के लिए आपको ना एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। एंड चलिए तो मेरे फेवरेट पार्ट पर आते हैं कि RSI से कोई स्ट्रेटेजी बनी है तो बता दो, नहीं बनी है तो कोई बात नहीं। नहीं मेरे भाई, बनी हो चाहे ना बनी हो, तेरे भाई ने तो एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, चलिए उसे समझ। RSI का यूज करके प्रॉफिट कैसे बनाए? देखो, उसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करो जो मैं बता रहा हूँ। आप अपने किसी भी जिस भी आप ब्रोकर को आप यूज करते हो उस ब्रोकर के इंडिकेटर वाले सेक्शन पर जाओ, वहां पर सर्च करो EMA होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मतलब जो भी उस टाइम की मूविंग एवरेज प्राइस होगी वो मूविंग एवरेज होगी। इसे अपने चार्ट्स पर अप्लाई करो। जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे ये कुछ ऐसी लाइन सी दिखेगी। इसे थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से एडिट करना है। सबसे पहले इस EMA का कलर जो आपको पसंद है वो लगाए ना। मैं पर्सनली ग्रीन जाता हूँ, चलिए ग्रीन ग्रोथ का सिंबल होता है। ठीक है, इसे लगाओ। इनपुट्स वाले सेक्शन पर जाना है, जो लेंथ है इसे आपको 50 कर देनी है। जैसे ही आप इसकी लेंथ को 50 करोगे ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा। अब समझो कि यहाँ पर करना क्या है, एक यहाँ पर ट्रेड लेना कैसे है। बहुत सिंपल है, ये देखिए। मान लो कि मेरे को यहाँ पर एक
बाय साइड का ट्रेड प्लान करना था। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर आपको बना ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने RSI वाले जोन पे जाओगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लो या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, जो अपना 40 का लेवल है उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो और एक 60 के लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो। अब आपका RSI और सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो, मार्केट 40 से नीचे गया, RSI में 40 लेवल से नीचे गया, यहाँ पे मेरे को नोट हुआ एंड ये रहा वो मूव। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल मारा, ऊपर की साइड गया। ठीक है, अब जब एंट्री बनानी है आपको यहाँ नहीं बनानी है सबसे पहले तो। अब आपको वेट करना है पुल बैक का। यहाँ पर पुल बैक हुआ। अब अगर पुल बैक के बाद जो प्राइस है वो 50 EMA के ऊपर जा रहा है तो आप बाय साइड एंट्री बनाओ। जैसे मैं यहाँ पर एंट्री रन करता इस कैंडल पर, अपना स्टॉप लॉस सकता लास्ट स्विंग लो के नीचे एंड एक रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स कर लो कि आपको इतना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। जैसे मैंने क्या सोच रखा है कि मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड में होना चाहिए 1:2 एंड मैक्सिमम 1:3 या 1:3.5। उससे ज्यादा का मैं नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट किसी दिन देना चाह रही है उससे ज्यादा तो आई कैन, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर, हर बार ऐसा नहीं होगा, काफी कम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स मिलते हैं मार्केट में ऐसे। जैसे देखो तो यहाँ मेरा अपना जो परमानेंट वाला 1:3 का है वो बहुत प्यारा फील हो रहा है एंड यहाँ पर मार्केट से ओवरबॉट चली गई। ठीक है, अब सेम आपको सेल साइड को सेटअप बनाना है। तो ये देखो मार्केट ने यहाँ से ओवरसोल्ड जोन बताया, पुल बैक हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन सकता, बिगनर्स को सिर्फ ट्रैप करा जा रहा है। अब यहाँ देखो मार्केट नीचे गिरने चालू हुई एंड यहाँ पर ही अगर आप देखोगे तो मार्केट 40 जोन के अंदर थी, 60-40 के जोन के अंदर थी। यहाँ पर अगेन मैंने वेट करा, मेरे को एक परफेक्ट सेटअप वापस से दिखा। पुल बैक का वेट हमेशा करना है। ठीक है, एंड एक बात का ध्यान रखना, प्राइस अगर 50 EMA के ऊपर जाए तो बाय साइड सेटअप ढूंढना है एंड 50 EMA के नीचे जाए तो सेल साइड। बट ये नहीं है हर बार ही 50 EMA के ऊपर जाने के बाद आप बाय साइड ही सेटअप ढूंढ रहे हो। कभी कभार पुल बैक फेल भी हो जाते हैं, मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होती है एंड आपके स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इस पुल बैक पर अपनी एंट्री बनाता, 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेता एंड निकल जाता। लास्ट स्विंग लो का मेरा SL रहता लाइक दिस एंड काफी अच्छा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैं बुक कर लेता। सेम जैसे यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, नीचे गई। अब यहाँ पर क्या है, मेरे को लगता है प्राइस ऑलरेडी नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। पुल बैक वो वैलिड माना जाएगा जो जहां से मोमेंटम आया है उसके 1 या 2 कैंडल के बाद तक टच कर रहा है। ये नहीं है कि यहाँ कैंडल थोड़ा सा पुल बैक आया लास्ट की जो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पुल बैक आया यहाँ तक का, नहीं भाई ये पुल बैक नहीं माना जाएगा, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल मान गई। एंड अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन लगाओगे तो यहाँ पे आपको कैंडल्स की विकी इतनी ज्यादा दिख रही है तो यानी सेलिंग सेलर्स में प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था? देखो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था कि RSI सिग्नल नहीं वार्निंग देता है और RSI को कभी भी अकेला यूज मत करो, क्योंकि किसी भी इंडिकेटर को अकेला यूज करने से वो थोड़ा सा हार्मिंग हो सकता है। जैसा तुमने भी सुना होगा 1 और 11 होते हैं, वैसे RSI और EMA की स्ट्रेटेजी मिलके काफी बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है आपके सिंपल RSI यूज करने से। ठीक है, एंड RSI हमेशा ट्रेंड का मोमेंटम बताता है, स्ट्रेंथ नहीं। ये बात ध्यान में रख के हमेशा कोई भी ट्रेड देना है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आज से पहले या आज तक आप RSI 70 के ऊपर तो सेल एंड 30 के नीचे बाय करते थे तो कमेंट में डाल देना RSI मास्टर, क्योंकि आज के बाद आई थॉट कि आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप RSI समझ चुके हो क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंडिकेटर की वीडियो MACD के ऊपर आने वाली है। कमेंट MACD इफ यू वांट दैट, एंड अगर कोई और इंडिकेटर के ऊपर चाहिए तो उसका नाम कमेंट में डाल देना।
ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल ट्रेड किंग एक्स हर्ष। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी और इंडिकेटर पे बात करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, बी प्रॉफिटेबल।